तो लो जी भाइयों, सुबह सुबह फिर न्यूजीलैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को एक सीरीज मार दी एक दफ़ा फिर। वो कहाँ गया इमाम उलग जो कहता था कि भाई हमारे फास्ट बॉलरों से तो पूरी दुनिया डरती है, इतनी तेज गेंद कराते हैं कि अगले जो बैट्समैन होते हैं वो चले जाते हैं, उनसे खेला ही नहीं जाता। ओ भाई आज तुम्हें हकीकतन देखा जाए यहाँ पर सही वाली उन्होंने मार दी है। हमारे फास्ट बॉलर कसूरवार यहीं पर दो बंदे हैं, एक हारिस रऊफ और एक शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी में कोई चीज़ रही नहीं है जो पहले वो विकेट निकाल कर दे देता था। 90% चांसेस थे कि शाहीन शाह अफरीदी विकेट निकालेगा तो मैच जीतेंगे। मतलब हमारी बॉलिंग में जो है वो बैटिंग पिच बन जाती है उनकी, जब हमारी बैटिंग आती है तो उनकी तरफ से बॉलिंग पिच बन जाती है। 3 T20 लगातार मुकाबलों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ यही देखा, हमारी बैटिंग आई तो बॉलिंग पिच, जब हमारी बॉलिंग चल रही है तो बैटिंग पिच बन जाती है। फिन एलन ने 137 रन की वो बारी नहीं खेली, वो 137 रन का तमाशा मारा हमारे फास्ट बॉलरों के मुंह के ऊपर। 60 रन सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ देकर गया यार। 3 T20 लगातार 41 रन से आज आप हारे। यही जो है वो फंडा लगा हुआ है, 41 फिर 45 फिर उसके बाद जो है वो 21 रन से आप आ रहे हैं। यही चीज देखने को मिल रही है। रन कौन कर रहा है? सिर्फ एक बंदा कर रहा है, बाबर आजम। उसके अलावा कोई रन, सब ने कस्में खाई हुई हैं, सब घरों से कस्में खा के आए हुए कि भाई रन तो करना ही नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी हो जाए ना, 1 रन करना है तो 2 रन करना है। वो आजम खान को खिलाया डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। हमें डोमेस्टिक की यहाँ पर वो परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कोई थर्ड क्लास क्रिकेटर जो है वो यहाँ पर ला के खिला दियो, जिससे शॉट भी पूरे तरीके से सही नहीं लग रही। पूरे मैच के अंदर अगर किसी ने जोर मारा, सिर्फ बाबर आजम के सिवा और किसी ने जोर नहीं मारा। बाबर आजम की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। बाबर आजम लगातार 3 T20 मुकाबलों के अंदर 50 लगा रहे हैं। बात वहीं पे आई, बाबर आजम के साथ किसी ने पार्टनरशिप आज भी नहीं लगाई। आजम खान क्या रुक के खेला बाबर आजम के साथ? इसके अलावा क्या मोहम्मद रिजवान रुका बाबर आजम के साथ? आप किस हकीकत के तौर पर जो है बाबर आजम को कहते हो कि T20 का प्लेयर नहीं है? और भाई अगर बाबर T20 का प्लेयर नहीं है तो बाकी भी T20 के प्लेयर नहीं है क्या? मोहम्मद रिजवान फिर T20 का प्लेयर नहीं है, आजम खान T20 का प्लेयर नहीं है, इफ्तिखार अहमद T20 का प्लेयर नहीं है, ये भी T20 के प्लेयर नहीं है। अगर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है और लगातार तुम्हारे मुंह के ऊपर चमाते मारे उसने 3-3 50 करके, आज जो 50 करी है वो 37 बालों के ऊपर इस बंदे ने 50 किया। 58 रन की बारी खेल के गया, जिसमें से जो है वो 8 चौके और 1 छक्का लगा के गया। और भी बाकी तो लड़के ना, और भी तो कोई 50 मार ले ना, 50 मार ले कोई। बाबर आजम तो T20 का खिलाड़ी नहीं है, और बाकी जो बचे हैं वो 50 मार लें। बाबर आजम जो टेस्ट का खिलाड़ी है, टेस्ट खिलाओ, T20 से हटाओ, T20 से हटाओ। ओ भाई कहाँ गए वो तुम्हारी जबानें जो आज फिसलेंगी दोबारा? बाबर आजम के सिवाय इस टीम के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है, ये सारे मान जाओ। ये बकवास जो है वो कुछ लोग कर रहे होते हैं बैठ करके। बाबर आजम जो है वो खाली टेस्ट का प्लेयर है, T20 का नहीं है। और भाई अगर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है ना, तो ये बाकी सारे जितने भी हैं ना, तो ये टेस्ट के भी प्लेयर नहीं है। फिर मेरे हिसाब से T20 तो दूर की बात है, अगर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं। अकेला बंदा लगातार 3-3 50 तुम्हारे मुंह के ऊपर मार कर दे रहा है, मुंह के ऊपर तमाशा है तुम्हारे। कोई इस बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं लगा रहा। कोई एक बंदा मुझे दिखाओ जिसने पार्टनरशिप जो है वो इस बंदे के साथ लगाई। अब सारा मलबा बाबर पे डालेंगे, बाबर ने कुछ नहीं किया। और बाबर तो एंड तक खींचता रहा रन को, शॉट मार के ही आउट हुआ, कोई रोक थोड़ी ना रहा था। उसके साथ किसी ने पार्टनरशिप लगाई, आप पार्टनरशिप बिल्ड करते, ये मुकाबला बाबर आजम आपको जितवा कर देता। इसके अलावा भाई साहब सैम अयूब 10, रिजवान 24, 58 बाबर, फ़कर 19, दोबारा से फ़कर ने भी कुछ नहीं किया। जो है वो आजम खान 10 रन बनाकर गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अगले साल आपको जो है वो क्रिकेट के अंदर नज़र आएंगे, दोबारा आजम खान आपको नज़र ही नहीं आएंगे T20 क्रिकेट के अंदर। PSL खेलेंगे, फिर पता नहीं कब कोई अगले साल सीरीज़ आएगी, ये आपको कहीं ना कहीं खेलते हुए नज़र आएंगे। इसका दस्तूर है, साल में एक सीरीज़ पाकिस्तान की तरफ से खेलता ही खेलता है, ये इसकी आदत है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद 1, मोहम्मद नवाज़ 28, शाहीन शाह अफरीदी 16, वसीम 1। अब हमारी बॉलिंग लाइन अब ज़रा देखो भाई, 60 रन दिए जा रहे हैं भाई साहब। वो टेपिया पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग कराई, आज तू 60 रन देकर चला गया। और भाई उनके भी तो बॉलर हैं, वो भी तो तुम्हारे को कितने रन से हरा उन्होंने? आज 41 रन से तकरीबन तुम्हें 45 रन से आज हरा है। 41 नहीं, पूरे 45 रनों से आज तुम्हें हराया। उनके भी तो बॉलर है ना भाई। खाली हमारे बॉलर तो दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट, हमें तो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर नहीं नज़र आ रहे यहाँ पर खाली बाबर आजम के अलावा। ऐसा लग रहा है कि बाबर खाली अकेला है और आगे जो है वो न्यूजीलैंड 11 है, एक बाबर वर्सेस न्यूजीलैंड 11 ये मुकाबला चल रहा। इसके अलावा भाई 35 रन वसीम जूनियर साहब 1 विकेट ली, 44 नवाज 1 विकेट, जो है वो 60 रन देकर आपके हैरी भाई जिसको हम टेपिया बोलते हैं 2 विकेटें ली और 60 रन दे दिए बिला फजूल में। जमान 37 रन दे के गया, पहला मुकाबला अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट भी ली। सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की?
जमान और आपके वसीम जूनियर ने कम कम 4 ओवरों में कम रन तो दिए, कम से कम 4 4 ओवरों में। जो हमारे मेन बॉलर हैं वो कितने कितने देकर जा रहे हैं, वो तकरीबन भाई साहब 60 रन दे के जा रहे हैं। 43 तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ने दियो। भाई कुछ तो कप्तानी का हक अदा करो यहाँ पर न्यूजीलैंड की सीरीज में, कुछ तो पता लगे। आपकी पहली सीरीज है आपकी कैप्टनसी के अंदर, और देख लेना कुछ ही दिनों बाद ये शाहीन शाह अफरीदी की वो आखिरी जो पत्ता होगा ये वो भी कट जाएगा। ये हटा देंगे शाहीन शाह अफरीदी को कुछ दिनों तक। बोलेंगे भाई प्रेशर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी पे, प्रेशर झेल नहीं पा रहा, जैसे बाबर आजम के साथ किया। बाबर आजम बैटिंग नहीं सही कर पा रहा, बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, उसको हटा दिया। अब इसका नंबर है, अब इसको कैसे ये भगाएंगे? इसको बोलेंगे इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इससे बॉलिंग नहीं हो रही, इसलिए हम कैप्टन चेंज कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को T20 का कैप्टन बना रहे हैं। बस ये उसको लेकर चलेंगे, फिर बोलेंगे जी नई मैनेजमेंट, नया काम, नई टीम है, नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे जो कॉम्बिनेशन कहीं दुनिया के अंदर हमें नजर नहीं आता। पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन ये साले, आज 15 साल हमें गुजर गए यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं। जो साला थका हुआ खो जाता है वो यही बोलता है जी हम तो डोमेस्टिक से लेके आए खिलाड़ी, अभी तुम देखना हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओ भाई कब कॉम्बिनेशन बनाओगे? क्या क़यामत वाले दिन कॉम्बिनेशन बनाओगे? या फिर अभी बनाना है या नहीं बनाना? आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अमेरिका से तुम ना हार जाना, नेदरलैंड, उसके अलावा आयरलैंड, उनसे थोड़ा बहुत बच जाना। जीतना है T20 वर्ल्ड कप इस बार। कोई होश के नाखून खाए, कोई टीम मैनेजमेंट के अंदर कोई इनके ऊपर थोड़ा बहुत हाथ रखे कि बताएं इनको बाबर आजम के अलावा, बाबर आजम किंग है, बाकी सारे फेलियर हैं, उनका कसूर है। 10 खिलाड़ियों को खड़ा करो, उनको पूछो कि आपने भाई क्यों नहीं किया इस दौरा न्यूजीलैंड के अंदर काम? यही लड़के खेल रहे थे, इनसे पूछो, और जो बाकी बेंच पे बैठे हैं उनसे भी पूछो। बाबर आजम ने अपना काम पूरा किया, बाबर आजम के साथ किसी ने पार्टनरशिप नहीं लगाई। 3-0 पड़ गया, अब 2 पता नहीं किस तरीके से जाते हैं, ये तो अब आगे ही पता लगेगा। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि भाई साहब ये 3-0 ये 5-0 ना हो जाए। मेरे को लग रहा है ये 5-0 ही होगा, जिस अंदाजे से जो वो हमारी टीम जा रही है 5-0 होगा बस। ये वाइट वॉश, फिर शाहीन शाह अफरीदी पे ऐसे उंगलियां उठेगी, भाई तू हट जा कप्तानी से। फिर शाहीन शाह अफरीदी को बेचारे को हटा देंगे, फिर रिजवान को लेकर लगा देंगे, फिर रिजवान एक सीरीज हराएगा, फिर रिजवान गंदा हो जाएगा, फिर रिजवान को ही भगा देंगे। फिर इनको याद आएगा बाबर आजम, फिर बाबर आजम तो कप्तान बनेगा ही नहीं भाई। चलो ये मुकाबला हार गए, देखो अब आगे क्या क्या होता है भाई।